हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक वर्क एनर्जी पार्क का लेक्चर नंबर 4 है। हमने लेक्चर नंबर 3 तक पावर के बारे में पढ़ लिया था और उसकी एफिशिएंसी के बारे में जान लिया था। आज हम लोग एनर्जी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एनर्जी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसका सिंपल डेफिनेशन बनेगा एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। आप ये मत समझिएगा कि वर्क ही एनर्जी है, ठीक है? वर्क एनर्जी नहीं है। वर्क आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी, या अगर एनर्जी स्टोर्ड है तभी आप वर्क कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वर्क एनर्जी के थ्रू आएगा और एनर्जी ही वर्क में कन्वर्ट होगी, यानी एक दूसरे का कन्वर्जन होता है। यानी वर्क जो होती है बेटा, वो एनर्जी के फॉर्म को कहते हैं और वही एनर्जी आपकी वर्क में स्टोर होती है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ आपने देखी, तो इससे एक बात तो हमें क्लियर हो गया कि जो यूनिट वर्क का होगा, है ना, जो यूनिट आपका वर्क का होगा वही यूनिट हमारी एनर्जी की भी होगी। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल, ठीक है? वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। तो इसका मतलब एनर्जी की भी एसआई यूनिट हमारी क्या होगी? जूल होगी। जबकि सीजीएस यूनिट क्या होता है? कैलोरी होता है। यहाँ पर हम लोग एनर्जी तो पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जान लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ये लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि एनर्जी कितने तरह की होती है। आपको ये जानना पड़ेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, है ना? जब हम बात करते हैं एनर्जी, तो कितने टाइप्स की एनर्जी होंगी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो आप पहले सबसे पहले ये जानिए बेटा, जब हम एनर्जी को कैटेगराइज करते हैं तो इसके अलग अलग काइंड होते हैं। हम उसमें सबसे पहले नंबर पे लेंगे साउंड एनर्जी। ये हम लोग जनरल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, फील करते हैं। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एक बात और जान लीजिए बेटा, यहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को कंबाइनली मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। इसे कंबाइनली क्या कहा जाता है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी कही जाती है। और भी होती हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। बेटा इसका कोई अंत नहीं है, तो हम लोग एक जनरल तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं, है ना? आप केमिकल एनर्जी को भी ले सकते हैं, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सब के सब बेटा इलेक्ट्रिकल, हमने यहाँ पे ईटीसी लगा दिया, एक्सेट्रा लगा दिया, मतलब इसके आगे भी और भी एनर्जीज होंगी। फिलहाल हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करना है। अब हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, जो एनर्जी है बेटा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है? बट इट कैन ओनली बी, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, इट कैन ओनली बी transferred from
वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, टू अनदर फॉर्म। बात समझ में आ गई बेटा? एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? आप जैसे एग्जांपल लीजिए, फ़ैन का एग्जांपल लीजिए। ये आपका इलेक्ट्रिकल फ़ैन है। अब ये इलेक्ट्रिकल फ़ैन जो चलेगा, ये जब ये इलेक्ट्रिकल फ़ैन मूव करेगा तभी आपको बेटा मतलब इसमें एयर का फील होगा। आप ऐसे समझिए कि ये फ़ैन ऐसे तो नहीं चलेगा, इस फ़ैन को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जब आप यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बेटा, यानी आपने इस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस फ़ैन को मिल गया और फ़ैन में जो एनर्जी है बेटा वो कन्वर्ट हो गई आपकी मैकेनिकल एनर्जी में। यानी कि यहाँ पर आपने ये नहीं कह सकते हो कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया। आप ये नहीं कह सकते कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया, या आप ये नहीं कह सकते कि आपने मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया। यहाँ बस इतना हुआ है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। आप एक और एग्जांपल लीजिए, दिवाली वगैरह में आप क्रैकर्स फोड़ते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं। तो क्रैकर्स, मान लीजिए एक बम है बेटा छोटा सा, जिसके अंदर केमिकल फील्ड है, ठीक है, केमिकल भरा हुआ है। आपने जब इसमें फायर लगाया तो फायर लगाते ही ये बम बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करता है। आप बताइए इसके अंदर इस समय कौन सी एनर्जी है? इसके अंदर इस समय केमिकल एनर्जी है बेटा। लेकिन जैसे आपने इस पर फायर लगाया तुरंत ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? साउंड एनर्जी, बेसिकली साउंड एनर्जी है, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है वो साउंड एनर्जी की है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने ना तो केमिकल एनर्जी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया है और न ही आपने साउंड एनर्जी प्रोड्यूस किया है, बल्कि यहाँ केमिकल एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, तो ये जो आपने लॉ पढ़ा, इस लॉ का एक छोटे से एग्जाम्पल्स हैं कि यहाँ पर एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर रहे हैं और ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बल्कि हम बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दिखाते हैं। हम तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स बताना चाहेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए ज़्यादा बेटर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब ये कैसे करके ट्रांसफॉर्म होता है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देंगे कि अगर इस पेज पे हम लोग बताएं, इसको थोड़ा सा यहाँ से बताना शुरू करें। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, हमने एक एग्जाम्पल दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। पहला एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। और अगर इसका कोई रिवर्स भी पॉसिबल है तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी दी और वो इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है बेटा? तो उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर। फ़ैन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा। जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है? मतलब आपने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर में जब आप उसको हैंडल्स को मूव कराते हो तो एक फिनोमिना होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो अभी हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप जब उस हैंडल को मूव कराते हैं
तो उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है बेटा। तो उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रिक जनरेटर। या तो आप जनरेटर बोलिए या फिर इसका दूसरा नाम है डायनामो। तो ये आपका मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हम एक दूसरा एग्जांपल लेना चाहेंगे, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, और इसी का वाइस वर्सा, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हम दो एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। उसी तरह से हम ले सकते हैं, हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल टू साउंड हो गया, इसके बाद हम ले सकते हैं आपका केमिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, मैंने एक एग्जाम्पल लिया। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, और साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर हम एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेकर चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कैसे हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में मैंने यहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लिए बेटा, हमने बहुत लिमिटेड केसेस लिए हैं। आपकी कंसाइज फिजिक्स में इस पे बेस बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप लोग उसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। मैंने बस यहाँ पे एक समझाने की कोशिश की है, मोटा मोटा एक खाका देने की कोशिश की बेटा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, लाउड स्पीकर बेटा। लाउड स्पीकर जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप माइक्रोफोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। माइक्रोफोन आपका साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, मैंने अभी क्रैकर्स का एग्जाम्पल दिया बेटा, जो क्रैकर्स का एग्जाम्पल दिया वो हमने दिया यहाँ पे, मैंने इसका रिवर्स केस नहीं लिया बेटा। इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है। साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कई बार आपने देखा होगा कि साउंड एनर्जी से हम घर के, मतलब कोई पर्सन आता है वो क्लैप करता है और घर के लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं। तो सेंसर्स जो होती हैं, है ना, जो आपके साउंड सेंसर्स पे डिपेंड करती हैं, वो आपकी, मैंने सेंसर्स नाम दिया, जो सेंसर्स होती हैं वो बेसिकली इस डिवाइस पर बेस्ड होती हैं। इसी तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल बेटा। अगर आप देखिए तो आप देखेंगे जब सेल जो आपका वर्किंग में होता है ना, जो सेल होती है बेटा, सेल जब वर्किंग में होगी, सेल इज इन यूज़, उस केस में उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जबकि जब इलेक्ट्रिकल टू केमिकल की बात करें, जब हम चार्जिंग ऑफ सेल लगाएंगे, यानी जब आपका वही सेल चार्जिंग के केस में होगा, तो उस समय आपका ये इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। बेटा मैंने बहुत लिमिटेड केसेस समझाए हैं, हम इसके आगे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप कंसाइज फिजिक्स को एक बार रीड करिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा बेटा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। हम लोग अब यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को बेटा दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है।
मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली बेटा दो तरह की एनर्जी का कंबाइंड फॉर्म होता है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मतलब इन दोनों को कंबाइंडली मिला के हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे।